Welcome back to my YouTube channel, World Literature. Desirable Daughters by Bharati Mukherjee. भारती मुखर्जी का नॉवल डिजायरेबल डॉटर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है उसको डिस्कस करेंगे, अपने राइटर को एंड नॉवल की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे राइटर की जो है वो बर्थ होती है जुलाई 27 1940 में। इनकी डेथ हुई थी जनवरी 28 2017 में। इंडियन अमेरिकन कनेडियन राइटर थी। जी ने मोस्टली विमेन राइटिंग की है। आज की जो स्टोरी है इसमें भी 3 विमेन है जिनकी जो स्टोरी है हम उनको डिस्कस करेंगे। 3 सिस्टर्स हैं। एंड वन थिंग मोर, भारती मुखर्जी ने जो मोस्टली अपने वर्क्स में डिस्कस की हुई है वो है कि आप जब अपनी ट्रेडिशन से दूर जाते हैं, अपनी रूट से दूर जाते हैं एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, देन आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होते हैं। एंड देन जब आप जो है वो उस करप्टिव सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं तो आप अपनी रूट से किस तरह से दूर हो जाते हैं एंड आप अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से जो है वो भूल जाते हैं और आप जो है खुद भी करप्टिव हो जाते हैं। तो ये जो मोस्टली इनके वर्क्स हैं उसमें हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि इंडिया से जो है वो अमेरिका जाना और वहाँ जाके जो है वो अमेरिकन ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए जाना। एंड देन जो है वो जब पता चलता है कि अमेरिकन ड्रीम जो है वो एक्चुअली में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वाइट मास्क है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे करप्शन है सोसाइटी में, वहाँ पे जो है वो कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिके हो करते हैं। डिज़ायरेबल डॉटर्स 2002 में पब्लिश हुआ था। ये ट्रायलॉजी है इनके नॉवेल्स की, भारती मुखर्जी की। द ट्री ब्राइड 2004 में आया था इसके बाद। एंड मिस न्यू इंडिया 2011 में आया था। और जो आज का वर्क है डिज़ायरेबल डॉटर्स, इसको जो है वो हाइपरियन थिया ने जो है वो पब्लिश करवाया था। डिज़ायरेबल डॉटर्स की जो स्टोरी है इसकी एंडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। लाइक मोस्टली जो क्रिटिक्स हैं वो जब इसको पढ़ते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड स्टोरी भी इसको मानते हैं। क्योंकि इसकी जो एंडिंग है उसमें कुछ ऐसा हो नहीं रहा। क्योंकि इसका एक सीक्वल जब बना ना, दी ट्री ब्राइड, तो उसके बाद जो है वो हम इस नॉवल को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर इसको जो है वो अगर सीक्वल के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंजॉय किया जा सकता है इस नॉवल को। नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं अब। है हमारा तारा का, पार्वती एंड पद्मा। ये 3 जो हैं वो सिस्टर्स हैं। अब रवि जो है ये तारा का सन है एंड एंड्रू जो है ये तारा का बॉयफ्रेंड है। अब ये 3 सिस्टर्स हैं, एक सन है, एक जो पद्मा है इसका इलिजिटिमेट सन भी होता है। एंडी जो है वो तारा का बॉयफ्रेंड है। तारा ने जो है वो डाइवोर्स ली हुई है। पार्वती जो है वो एक टिपिकल हाउसवाइफ है। पद्मा जो है ये एक बिजनेस वुमन है और साथ में इसकी जो है वो जॉब भी है। ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब अपने नॉवल की जो स्टोरी है उसको डिस्कस करते हैं। वो स्टार्ट होता है बैक स्टोरी से। पहले हम नॉवल की बैक स्टोरी को डिस्कस करेंगे, देन जो है वो प्रेजेंट टाइम पे आएंगे, नॉवल में प्रेजेंट स्टोरी जो है वो क्या चल रही है। एक्चुअली में इंडियन फैमिली थी जो कि मिथ्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। जैसे कि हिंदू कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं इंडियंस, एंड जो हिंदुज़म में जो भी उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो भी मिथ्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से एक तारा लता करेक्टर था जो कि हमारे मेन करेक्टर के अनसेस्टर्स में से है, जो कि ट्री ब्राइड बनी थी, जो कि एक बंगाली विलेज में रहते थे उस टाइम पे। कि जो है वो अर्ली मैरिजेस जो हैं वो हो जाती थी। इसी तरह से ये जो गर्ल है इसकी जो है वो मैरिज होना थी। अब क्या होता है कि एक स्नेक ने जो है ना वो उसके ग्रूम को जो है वो बाइट कर लेता है। अब जब वो बाइट करते हैं तो उसके ग्रूम की जो है वो डेथ हो जाती है। इवन के सभी उस टाइम पे लोगों ने जो है वो मिलकर, जितने भी विलेज के लोग थे, स्नेक्स की जो है वो गॉडेस की जो है वो वर्शिप भी की थी कि कोई भी ट्रेजेडी ना हो। बट ये जो ट्रेजेडी है वो हो जाती है और जो गर्ल है उसकी जो है वो मैरिज नहीं हो पाती है। अब जो ब्राइड ग्रूम होती है उसके फादर जो हैं वो डॉरी क्लेम करने के लिए आ जाते हैं। बट जो गर्ल के फादर होते हैं वो कुछ भी देने से जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। देन जो हमारी नरेटर जो है नॉवल की, वो कहती हैं कि हिंदुइज्म में एक वे होता है वुमन के लिए कि वो निर्वाणा को जो है वो रीच कर सकती है सिर्फ जब वो अपने हस्बैंड की वर्शिप करती है। अब एक गर्ल है जिसकी जो है वो मैरिज ही नहीं हुई है, तो वो किस तरह से अपने हस्बैंड की वर्शिप करेगी और निर्वाणा तक जो है वो पहुंच सकेगी। अब जो है वो पनिशमेंट से बचने के लिए एंड निर्वाणा तक जाने के लिए, अपनी डॉटर को बचाने के लिए, डॉटर के फादर क्या करते हैं, तारा लता के फादर जो है वो उसकी शादी एक ट्री के साथ करवा देते हैं, ताकि जो पूरी लाइफ है एक तो वर्जिन रहेगी, सेकेंडली जो है वो उसको जो है वो निर्वाणा को वो अचीव भी कर सकती है। ये थी बैक स्टोरी। बट अब हम नॉवल की प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को डिस्कस करने लगे हैं।
अब जब स्टोरी जो है वो सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे तारा गर्ल है जिस जो कि ट्री ब्राइड के एंसेस्टर्स में से है। मीन्स के तारा के एंसेस्टर्स में से ही थे जो कि ट्री ब्राइड थी, जिसकी गर्ल की जो वेडिंग है वो हुई थी एक ट्री के साथ। अभी जो तारा है प्रेजेंट टाइम में, अब इसकी शादी जो है वो एक वेल्दी मैन के साथ हुई थी, लेकिन इसने जो है वो उससे डाइवोर्स ले ली है और अपने सन रवि, जो कि रविंद्रनाथ के नेम से इसने उसका नेम रखा था, अब उसको जो है वो ये अकेले ही उसकी अपब्रिंगिंग कर रही है, उसका ब्रॉटअप कर रही है। कोर्स के बाद अब तारा का जो है वो एक वाइट बॉयफ्रेंड होता है एंडी, जो कि एक इंस्ट्रक्टर भी है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। अब ये जो है वो अपनी दोनों सिस्टर से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी एक सिस्टर जो है वो तो इंडिया में ही है, लेकिन एक सिस्टर जो है वो इसके साथ अमेरिका आई होती है। लेकिन अगर हम तारा की बात करें तो उसके जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली अब उसने डाइवोर्स बॉयफ्रेंड भी है और अपने सन की एज अ सिंगल मदर जो है वो अपब्रिंगिंग कर रही है। अब 3 वुमेन जिनकी बर्थ जो है वो इंडिया के एक वेल्दी फैमिली में हुई थी, वहाँ से जो है ये इनमें से 2 जो है वो मूव ऑन करके अमेरिका आ जाती हैं, और उनमें से जो एक है वो वहीं पे अपनी लव मैरिज जो है वो कर लेती है। एंड लव मैरिज के बाद जो अपना इंडियन हाउसवाइफ का रोल है वो प्ले करती है ट्रेडिशनल। देन जो है वो थर्ड सिस्टर आती है पादमा। अभी जो पादमा है ये भी अमेरिका आई होती है, लेकिन ये कंट्री की दूसरी साइड पे रह रही होती है, न्यू जर्सी में। अब पादमा जो है वो एक न्यूज़ एंकर भी है और साथ में एक डिज़ाइनर साड़ी का इसका जो है वो बिजनेस भी जो है वो नॉर्मल चल रही होती है कि तारा को जो है ना वो एक सीक्रेट पता चलता है। सीक्रेट ये पता चलता है कि जब वो अपने घर पे वापस आती है तो वहाँ पे एक बॉय बैठा होता है। अब वो जो बॉय है इसको आगे कहता है आंट, तो वो कहती है कि आंट में कैसे हो गई। तो तारा को पता चलता है कि क्रिस्टोफर डे जो है वो इसकी सिस्टर पादमा का इलिजिटिमेट सन है, और जो पादमा जो है वो टीन एज में थी उसका अफेयर था एक क्रिश्चियन मैन के साथ, जिसकी वजह से इसका एक सन है क्रिस्टोफर। तारा जो है वो इस बात पे बिलीफ नहीं करती है, लेकिन जो है वो देन उस पर रिसर्च करती है और इसके ऊपर जो बॉम्बशेल गिरा होता है, क्योंकि उसकी और उसकी सिस्टर्स की जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में हुई थी, जहाँ पे जो है वो अरेंज मैरिजेस होती हैं, जहाँ पे जो है वो वर्जिनिटी को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा जाता है, और जहाँ पे जो एक फीमेल है वो अपनी जो वर्जिनिटी है वो तभी लूज़ कर सकती है जब उसकी जो है वो मैरिज हो जाती है। बट उसकी सिस्टर पादमा का जब ये सीक्रेट उसको पता चलता है तो वो उसके ऊपर एक फेयर की कंडीशन आ जाती है कि लाइक उसकी सिस्टर ऐसा कैसे कर सकती है, वो रूल्स को कैसे ब्रेक कर सकती है, उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसकी और उसके सिस्टर्स की, वो उन सबको कैसे भूल गई अपनी टीन एज में। हम इन फैमिली में जो इन तीनों सिस्टर्स की बर्थ हुई उसके बाद जो है वो पार्वती जो है इसकी हेल्प करती है इस ट्रुथ को फाइंड आउट करने में। ये जो है वो तारा इसकी मीटिंग होती है दीदी के साथ, जो कि अडॉप्टिव मदर होती है उस बॉय क्रिस्टोफर की। उसके बाद होता है क्या है कि तारा का जो बॉयफ्रेंड है ये सब सीन देखने के बाद जो है ना इसे ब्रेकअप करके इसका अपार्टमेंट छोड़कर चला जाता है। तारा को क्रिस्टोफर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि ये फ्रॉड और डिसेप्शन में भी इन्वॉल्व रह चुका है। देन जो है जब इसको ये ट्रुथ पता चलता है तो कहती है कि मैं पादमा से इसके पास्ट के बारे में जो है वो ज़रूर क्वेश्चन करूँगी। उसने जो है वो अपनी वैल्यूज़ को वो कैसे भूल गई, अपने इंडियन कल्चर को वह कैसे भूल गई, और उसकी ब्राह्मण एक फैमिली में अपब्रिंगिंग हुई थी वो इस चीज़ को किस तरह से भूल सकती है अमेरिका आके अमेरिकन ड्रीम में। ये सब क्वेश्चन उसके माइंड में होते हैं। देन वो जो है डिसाइड करती है कि यहाँ पे अमेरिका में जितने भी मैंने अपने हार्डशिप एक्सपीरियंसेस किए हैं, अब मुझे जो है वो अपनी रूट्स की तरफ जाना है, मुझे सैनिटी की तरफ जाना है, मुझे जो है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी करनी है। तो ये इंडिया वापस जाती है ताकि जो है ये अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से जो है वो रिगेन कर सके, उनको रिफ़्रेश कर सके, एंड जो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको वो कंप्लीट कर सके। यहाँ पे जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। नॉवल के स्टार्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अमेरिकन ड्रीम को यूथ जो है वो बहुत सीरियस लेती है। अमेरिकन ड्रीम की रियलिटी जब उनको पता चलती है, देन वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी जो रूट्स थी वो हमारे लिए सिक्योर थी, वही हमें जो है वो सेफ्टी दे सकती थी। जैसे कि हमारा कैरेक्टर है तारा, अब वो जो है वो अपनी रूट्स की तरफ जाती है, अपनी जो उसकी जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसने जो है वो अमेरिका की करप्शन देख ली है कि अमेरिकन ड्रीम जो है वो आपको मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली कितना एक्सप्लॉइट कर देता है कि आप अपने कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी रूट्स को और अपनी सैनिटी को भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।